गुड मॉर्निंग इंडिया। आज है 26 जुलाई और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर्स, नवीकरणीय ऊर्जा में एफडीआई कितने प्रतिशत कर दिया गया है। नई अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग अब नवीकरणीय ऊर्जाओं में 100% एफडीआई कर दिया गया है। और एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसी तरीके से एफडीआई में चेंजेस करने का मतलब ये हुआ कि अब 100% एफडीआई विदेशी इस क्षेत्र में अप्लाई हो गई है या स्वीकृति दे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इन्वेस्टर होंगे उनको नवीकरणीय परियोजनाओं में जब वो एफडीआई करेंगे तो उन्हें निर्णय लेने की जो अधिकार क्षेत्र है वह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तक किसी क्षेत्र में 49% एफडीआई होती है तब इन्वेस्टर को डिसीजन मेकिंग का वो अधिकार नहीं मिलता। लेकिन यदि 49 एबव किसी सेक्टर में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे डिसीजन मेकिंग में वो दखल देने का या प्रभावित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अब नवीकरणीय ऊर्जा में 100% एफडीआई प्राप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, गांव बूढ़ा का संबंध किससे जुड़ा हुआ है। तो यह असम से है और गांव बूढ़ा का मतलब ग्राम प्रधान से है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और असम लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि अभी असम में जो जनसंख्या नियंत्रण बिल है वह यूपी से भी पहले लाया गया था और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह हेमंत विश्व शर्मा जी हैं। और आप देखेंगे कि रायमोना और दिहांग पटकोई जो अभ्यारण्य हैं ये अभी लगातार सुर्खियों में बने थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जीएम रबर का जो उत्पादन है वह सबसे पहले असम में किया जा रहा। और हाल ही में एक अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग असम के जो सभी सरकारी मदरसे थे उनको बंद कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम स्वच्छ परमाणु रिएक्टर किसने बनाया। तो ऐसा बनाने वाला जो देश है वह चीन है। और आप देखेंगे कुछ दिन पहले चीन ने ही एक कृत्रिम चंद्रमा का भी निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, अम्लेक्स उपकरण किससे जुड़ा हुआ है। तो इस उपकरण का संबंध ऑक्सीजन राशनिंग से है। अभी देखेंगे कोविड-19 की जी महामारी में ऑक्सीजन सिलेंडरों की, ऑक्सीजन वेंटिलेटरों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। इसी सबसे समस्या से निदान हेतु आईआईटी रोपड़ के द्वारा अम्लेक्स उपकरण का निर्माण किया गया है, जो ऑक्सीजन प्रणाली में या ऑक्सीजन का एक तरीके से वेंटिलेटर का कार्य करेगा। और कुछ दिन पहले ही आईआईटी रोपड़ ने ही मोबाइल श्मशान प्रणाली का निर्माण किया था और सीपैप ऑक्सीजन वेंटिलेटर का भी निर्माण आईआईटी रोपड़ ने किया था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइक्लोन डिटेक्शन किट का जो निर्माण है वह आईआईटी खड़गपुर ने किया था। साइक्लोन डिटेक्शन किट में क्या होगा कि चक्रवात आने से पूर्व ही इन्फॉर्मेशन इस किट के माध्यम से या इस टूल के माध्यम से, उपकरण के माध्यम से अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे जो विशेष प्रकार की क्षति है उसको कम से कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल में विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन किसने दिया है या फिर कौन देगा। तो ऐसा करने वाला भी राज्य असम ही होगा। अगला प्रश्न है, पल्लेकु पट्टाभिषेकम पुस्तक किसकी है या इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को मामलिंची शिवाजी के द्वारा लिखी गई है। और हाल ही में कुछ और बुक्स हैं जो सुर्खियों में हैं, जैसे कौशिक बसु की है पॉलिसी मेकर जनरल, और इसी तरीके से राकेश ओम प्रकाश की पुस्तक है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। और एक बहुत विवादित बुक है जो करीना कपूर के द्वारा लिखी गई है, उसका नाम है प्रेगनेंसी बाइबिल। इसी तरीके से एक और बुक है जो हाल ही में करंट में है, इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। इस पुस्तक का जो लेखक हैं वह हैं कांति वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में लगेगा। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में इसे लगाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश लगातार सुर्खियों में है, जैसे फिल्म सिटी बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश के नोएडा में,
पॉड टैक्सी भी चलाई जा रही है। नोएडा में अभी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी यूपी में किया गया है, और यूपी के बनारस ज़िले में। और यूपी का ही एक मडुआ डी ज़िला था, रेलवे स्टेशन था, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यूपी में ही हाल ही में अभी जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया गया है, जिसमें 2 से अधिक बच्चों को होने पर उन्हें सरकारी लाभ या सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा सकता है। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो यूपी से जुड़े हैं, जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।